वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर। जैसे मैं आप लोगों के लिए हमेशा अच्छी अच्छी रीजनिंग की वीडियोस लाता रहता हूँ, आज फिर से बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आया हूँ। किसका? एनालॉजी का। 2 पार्ट पहले हमारे एनालॉजी के हो चुके हैं, ये हमारा एनालॉजी का थर्ड पार्ट है। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि आज बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। जो इसका सबसे टफ पार्ट है एनालॉजी का, वो है अल्फ़ाबेटिकल प्लस न्यूमेरिकल। यहाँ पे आज हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट प्लस न्यूमेरिकल, हम दोनों की बात करेंगे आज। अल्फ़ाबेट प्लस न्यूमेरिकल हम दोनों की बात करेंगे आज। बात यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। अब बात करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एसएससी, सीजीएल, बैंक, आरआरबी, कैट, मैट और उसके अलावा बहुत सारे एग्ज़ाम आप ले सकते हैं। उसके अलावा आप एमबीए का ले लो, आप होटल मैनेजमेंट का ले लो आप। मतलब ये जो चीज़ है ये सारे एग्ज़ाम में आती है। और ख़ास करके अगर मैं एसएससी की बात करूँ, जो एसएससी के जो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखने वाले हैं आने वाले टाइम पे, उनके लिए ये 6 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 6 नंबर का आएगा। तो वो लोग के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आएगा हर एग्ज़ाम में। अब आज बात जहाँ तक हम स्टार्ट करने की देख रहे हैं, वहाँ हम स्टार्ट आज करेंगे। आज हम स्टार्ट क्या करेंगे, हम पहले मैंने कुछ नंबर यहाँ पे क्वेश्चन लिए नंबर सीरीज़ के। देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो नंबर सीरीज़ मैंने क्वेश्चन लिए कुछ, मैंने 4 क्वेश्चन मैंने सामने नंबर सीरीज़ के लिए। उसके अलावा ये नहीं कि सिर्फ 4 क्वेश्चन, उसके अलावा आगे भी क्वेश्चन नंबर सीरीज़ के भी होंगे और काफ़ी क्वेश्चन जो है आज अल्फ़ाबेट के भी होने वाले हैं। तो पहले हम क्या चेक करेंगे, आप नंबर सीरीज़ चेक करेंगे हम। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन लेते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन देखेंगे हम नंबर सीरीज़ के। पहला क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से। देखो क्या है, पैटर्न सारे वही कराने वाला हूँ जो एग्जाम में आएंगे। अपना मेरे जो वीडियोस में फोकस यही रहता है कि एग्जाम्स में जो प्रीवियस एग्जाम से क्वेश्चन आए हो उन पैटर्न्स को उठा के मैं आपको लेके आऊँ, वैसे ही क्वेश्चन कराऊँ, ताकि उनसे बाहर कोई पैटर्न आपके एग्जाम के अंदर ना आए। आज भी मेरी पूरी कोशिश यही है कि मैं वही पैटर्न्स लूँगा जो एग्जाम में आपके आने वाले हैं। जल्दी से स्टार्ट करूँगा। देखो पहला क्वेश्चन देखो आप, और सबसे पहले बता दूँ आपको मैं, जो आपने पहले एनालॉजी करी है ये इसमें आपका दिमाग घूमने वाला है। मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बता रहा हूँ, ये इजी एनालॉजी नहीं है। सबसे एनालॉजी में सबसे टफ पार्ट ही ये पड़ता है। जो आपने पहले दोनों करे थे वो आप कर लोगे अगर आपकी नॉलेज अच्छी होगी, थोड़ी सी अगर आपकी जनरल नॉलेज ठीक होगी तो उसको आप आराम से इजीली कर लोगे। बट इसमें आपका दिमाग घूमने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न पकड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है। उसी के लिए मैं आपके पास लेके आया और मैं आपको पैटर्न बताऊँगा, आपको पैटर्न पढ़ना है और समझना है। देखो क्वेश्चन नंबर पहला 21(3) 574, आगे क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क की जगह इसमें क्या आने वाला है, पहले हमको ये चेक करना है। 21(3) पहले यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन चेक करेंगे। 21(3) के बीच में क्या कॉम्बिनेशन लग रहा है यहाँ पे। देखो आप कैसे बैठेगा। जब मैं वीडियो करा रहा हूँ तो एक काम करा करो, जब भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ, मैंने बोला हमेशा पॉज करके पहले खुद सॉल्व कर लिया करो क्वेश्चन को, हो सके तो। ज़्यादा क्या होगा, गलती होगा, इससे अब इसके अलावा कुछ भी नहीं होता ना। और तो एक बार ट्राई ज़रूर करें, क्या पता सही हो जाए। ठीक है, एक बार खुद का लगाने की कोशिश करा करो। देखो 321, अगर मैं यहाँ पे सपोज 3 × 7 कर देता हूँ तो 21 आ जाते हैं क्या? अगर मैं 3 जो है बैक साइड वाली जो वैल्यू है, अगर मैं इसमें अगर मैं ×7 कर देता हूँ तो ये 21 बन जाता है क्या? बिल्कुल बन रहा है। अब यहाँ पे मैं ऐसा ही एक वैल्यू देखूं जिसको मैं इंटी करूँ 7 टाइम्स और 574 बन जाए। 23 को 7 टाइम करूँगा मतलब ही नहीं है। 7 2 14, मतलब 140 के करीब बनेगा ये, मतलब ही नहीं है। 97 को देखो, 97 को एक बार 7 से देख लो, मतलब 600 के ऊपर चला गया तो मतलब ही नहीं है। ये भी गलत बिल्कुल। 113, उसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर 113 को देखोगे तो वैसे 700 से ऊपर चला गया। तो देखो ये वाला ऑप्शन बच रहा है सिर्फ अपने पास में, ऑप्शन नंबर बी। अब करके देखो ×7 अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो कितना होता है। बिल्कुल यार, ये तो अपने हो गया है, बिल्कुल सही 574 आ रहा है। तो ये हमारा सही आंसर है, मतलब 82 आएगा यहाँ पे। देखो यही चीज़ है इसमें सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपको पैटर्न पकड़ने, अगर पैटर्न आप पकड़ लोगे तो आप सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे। और बट ये बात ही मेरी गारंटी है कि जो मैं इसमें कराने वाला हूँ इससे बाहर पैटर्न बहुत ही मुश्किल से कोई क्वेश्चन आएगा तो आएगा, वरना इस टाइप के पैटर्न ही आने वाले हैं।
इसी टाइप के पैटर्न आप जिस भी बुक में से क्वेश्चन निकालते हैं, क्वेश्चन निकालें बहुत सारे, उसमें आपको क्या अलग अलग पैटर्न पता चलेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न सारे क्लियर कराऊंगा। यहाँ पे बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9, 72, 12, आगे क्वेश्चन मार्क दे रहा है। अब यहाँ पे हमको ये रिलेशन पता करना है कि ये 9 से जो है 72 कैसे बन रहा है। जैसे हमने यहाँ पे पता करा 21 की उल्टा था यहाँ पे, तो हमने 3 को इंटू करा। देखो यहाँ पे चेक करो, आपने कई लोग बोलेंगे, कई लोग इसमें देखेंगे यार देखो यहाँ पे जो है कैसे रिलेशन बन सकता है। देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि 9 से 72 अपना रिलेशन कैसे बनेगा। अगर मैं 9 को इंटू कर दूंगा 8 से तो 72 आ जाएगा। मैं इतनी चीज जानता हूँ, 9 को अगर मैं 8 से इंटू कर दूंगा तो 78 आ जाएगा, है ना? ठीक है, बिल्कुल आ रहा है। 9 8 जा 72, मतलब मेरे पास ये वैल्यू आ रही है। अगर मैं इसको 8 से इंटू कर रहा हूं तो यहाँ पे आप में से कुछ लोग लगा देंगे कि यार ये जो 12 को अगर मैं 8 से इंटू कर देता हूं, अगर मैं 12 को 8 से इंटू कर देता हूं, ठीक है, 96। अब आप में कुछ लोग सोचेंगे यार कि मैं इसको बी लगा देता हूं, आंसर मिसप्रिंट हो गया होगा, 76 इसका आंसर हो सकता है कई बार, क्योंकि एग्जाम में मिसप्रिंट भी हो गया आ जाते हैं, तो आप में कई लोग इसको लगा देंगे, बट ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। देखो यहाँ पे ये कैसे कर रहा है, देखो यही तो चीज पकड़नी है आपको। अगर मैं 7 और 2 दिए हुए 7 2 दिया 72, अगर मैं इनको प्लस कर दूं 7 + 2 कर दूं तो 9 आ रहा है। देखो ये बन रहा है यहाँ पर रिलेशन, देखो 7 + 2 कर दूं तो 9 आएगा। अब यहाँ पे 12 लाने के लिए किसको प्लस करना पड़ेगा मुझे? अगर मैं 7 और 6 को प्लस करता हूं तो 12 बनता है क्या? नहीं बनता। 6 और 9 को प्लस करता हूं तो बनता है? नहीं बनता। 10 + 1 करता हूं बनता है? नहीं बनता। 8 + 4 करता हूं तो 12 बनता है? बिल्कुल बनता है। यहाँ पे क्या आएगा हमारे? 84 हमारा करेक्ट आंसर। देखो इस चैप्टर में मेन चीज यही है कि आपको पैटर्न्स पकड़ने हैं, आपको ये देखना है कि रिलेशन कैसे बिल्ड कर सकते हैं हम, जिससे हमारा जो ऑप्शन में जो आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। देखो यहाँ पे अगर आप 12 को 8 से इंटू करते तो यहाँ पे ऑप्शन में था ही नहीं 96 कहीं पे भी, लेकिन आप में से कई लोग फिर भी लगा देते क्योंकि आपको लगता है यार इसके अलावा क्या पैटर्न बनेगा, और यार 9 से 8 से इंटू हो रहा है तो ये मिसप्रिंट हो गया होगा, अपन 76 आंसर लगा देते हैं क्योंकि पीछे 6 आ रहा है और यहाँ पे 96 में पीछे 6 आ रहा है, इसलिए पहले वाला जो अक्षर है वो मिसप्रिंट हो सकता है। तो ये सोच के कई लोग आप इसमें लगा देते हैं, बट ये चीज़ नहीं करनी है, ऐसे क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 हो चुके हैं हमारे। 5 35 आगे क्वेश्चन मार्क देखा, मतलब ये इन्होंने पैटर्न इसमें निकाला है। इसके बाद आपको इनमें से पैटर्न ढूंढना है, इनमें से कौन सा पैटर्न जो है इनके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। आप भी कुछ निकाले कोशिश करो। देखो 5 और 35 में कैसे रिलेशन बिल्ड हो रहा है। अगर मैं यहां पे इंटू करता हूं, अगर मैं यहां पे इंटू करता हूं 5 × 7 तो यार ये तो बन रहा है, मेरे को दिख रहा है। अगर मैं 5 को 7 से इंटू करूँगा 35 यहाँ पे आ रहा है, बट आगे देखो आपकी ऐसे ही रिलेशन बिल्ड हो रहा है क्या? अगर मैं यहाँ को 7 से करूँ तो आ रहा है, 11 को 7 से करूँ तो 45 आएगा, 9 को 7 से करूँ 45 आएगा, 3 को 7 से करूँ 28 आएगा? नहीं आएगा। देखो यहाँ पे ये रिलेशन तो बिल्ड कर रहे हैं, बट आगे अगर हम इनमें से किसी में भी एक चीज़ अगर ये रिलेशन लगाते हैं तो हमारा आंसर नहीं निकल रहा है, तो क्या रिलेशन बनेगा? मैंने बताया था कि टफ है, मुश्किल होगी करने में, तो यही चीज़ हमको पकड़नी है कि कैसे इसमें पैटर्न्स बनेंगे, कैसे इसके अंदर जो है आपको रिलेशन बिल्ड करना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट खेल है इस चैप्टर का। अगर ये सीख जाओगे तो पूरा चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस, जैसे कि मैंने पहले प्रीवियस वीडियोज़ में कहा था कि अल्फ़ाबेटिक प्लस न्यूमेरिकल के ही पूछे जाते हैं। अगर 6 क्वेश्चन एसएससी में आ रहे हैं तो जिसमें से 4 क्वेश्चन एटलीस्ट आपसे अल्फा प्लस न्यूमेरिक के पूछेगा वो। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे वैल्यू 5 है। अगर मैं वैल्यू 5 के बाद, अगर मैं 5 के बाद जो है सीधा प्राइम नंबर कौन सा आता है, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो 5 के बाद सीधा प्राइम नंबर जो है वो आता है 7। तो यहाँ पे मैंने 5 जो है ये नॉर्मल है अपना, 7 अपना प्राइम नंबर है। मैंने अगर 5 को 7 से इंटू कर दिया तो 35 आ रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ देखनी है,
यहाँ पे मुझे एक चीज़ देखनी है कि इनमें से मैं किससे इंटू करूँगा। यहाँ पे मुझे पहले जितने नंबर है ना, ये नंबर मुझे पकड़ना है। आई बात समझ में? मुझे जितने भी यहाँ पे नंबर हैं, मुझे नंबर पकड़ने हैं और इनके बाद जो भी प्राइम नंबर आता है उससे मुझे इंटू करके देखना है। देखो 11 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है, अगर आप इसमें नोटिस करोगे तो 9 के बाद प्राइम नंबर, देखो 9 के बाद तो 11 आता है। अगर 11 को आप 9 से इंटू करोगे तो 45 आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आता है। 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा? सीधा 7 आता है। 7 को आप 3 से करोगे तो 21 आ रहा है, तो यहाँ पे 28 आ रहा है। ये भी हमारा गलत, तो मतलब ये दोनों तो हमारे सामने सीधे सीधे गलत हो चुके हैं। अब देखो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं एक बार अपन। 7 के बाद सीधा प्राइम नंबर कौन सा है? 11 है। 11 को अगर मैं इसके नेक्स्ट प्राइम नंबर से अगर मैं 7 खुद अपने आप में प्राइम नंबर हो गया एक यहाँ पे। लेकिन कॉन्सेप्ट ये लग रहा है कि पहले कोई सा भी नंबर हो, डजंट मैटर, हमको पहले वाले नंबर के बाद जो सीधा प्राइम नंबर आ रहा है उससे हमको इंटू कर देना है। अगर यहाँ पे 6 होता ना तो भी मैं 11 से इंटू करता उसको, क्योंकि 6 के बाद अगर 6 होता तो फिर मैं 7 से इंटू करता। ठीक है, 6 होता तो मैं 7 से इंटू करता। अगर यहाँ पे 8 होता तो मैं 11 से इंटू करता। आई बात समझ में? अब यहाँ पे क्योंकि 7 दिया हुआ है हमारे को तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 7 अपने आप में प्राइम नंबर है, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको बाद वाला प्राइम नंबर चाहिए। तो 7 के बाद कौन सा आता है? 11 आता है। तो हम 7 को 11 से इंटू करके देखें, 77 आ रहा है। तो बिल्कुल मतलब ये वाला हमारा जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल सही बैठ रहा है, प्राइम नंबर वाला। फर्स्ट जो वैल्यू है उसके बाद जो सीधा प्राइम नंबर है उससे इसको इंटू कर देना है, तो ये वाला जो है वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने करा 7 के बाद प्राइम नंबर था 11, उससे इंटू करा तो 77 निकल के आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 77 आ जाएगा। देखो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैटर्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4, 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जल्दी से। 3, 243, 5, इसके बाद देखो क्या आएगा। अब यहाँ पर रिलेशन बिल्ड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे इंटू वाला फंडा भी काम नहीं करेगा आपका। आप कितने से इंटू करोगे? आप 3 को कि 243 आ जाएंगे। करो एक बार, यहाँ पे करके देखो कितने आ रहे हैं। अगर मैं करता हूँ तो ऐसे यार यहाँ पे तो 81 तो आ जाएगा अगर मैं 3 से इंटू करता हूँ तो यहाँ पे फिर 5 को 81 से कर दो। देखिए आप 81 से कर दो 5 को, 81 इंटू 5, ये आना चाहिए फिर आंसर। 405 के दिख रहा है कि तुम्हारे कुछ अंदर दिख रहा है कि 405? तो ये तो गलत हो गया यार, तो ये तो गलत हो गया बिल्कुल, ये वाला पैटर्न नहीं लग रहा। अब यहाँ पे और कौन सा पैटर्न लग सकता है कि इनमें से कोई एक आंसर हमारा बन जाए? अगर मैं यहाँ पे 3 की पावर 5 लगा दूं, अगर मैं यहाँ पे 3 की पावर 5 लगा दूं तो ये आ जाएगा क्या? 243। अगर मैं 3 की पावर 5 लगा दूं यहाँ पे तो 243 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ये करेक्ट है, 243 ही आएगा। तो अब एक बार 5 में 5 की पावर लगाइए, कौन सा बनता है इनमें से? आप सॉल्व करिएगा खुद, फिर मुझे बताइएगा। आ रहा है? देखो मैंने मेरे हिसाब सॉल्व करा पे 5 की पावर 5, 5 5 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 625, 625 इंटू 5 3125। तो ये हमारा आंसर है। 3125 जो है हमारा इसका आंसर निकलेगा। मैं क्या कर रहा हूँ? यही कर रहा हूँ आपको सामने यहाँ पैटर्न पकड़ना है। यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि आईएएस ले लो चाहे आरएस ले लो, कोई सा भी एग्जाम हो सब में रीजनिंग पूछी जाती है, कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि आप में से कई लोग समझते हैं कि रीजनिंग बहुत इजी है। अब यहाँ पे आज सब लोग फेल हो जाएंगे, सब लोग को पता चलेगा कि रीजनिंग कितना टफ है। ये चैप्टर ऐसा है कि यहाँ पे रिलेशन बिल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे सबकी परीक्षा, सबके एग्जाम का जितना भी है ना कि हमको सब कुछ आता है रीजनिंग में, उन सबका यहाँ पे निकल जाता है। इतना टफ चैप्टर है, ये इजीली सॉल्व होता ही नहीं है। तो इससे पता चलेगा कि आपको रीजनिंग कितनी टफ है।
और रीजनिंग ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप एसएससी सीजीएल के अंदर तो 50 में से 50 मार्क्स ला सकते हैं। इस बात की मेरी गारंटी, अगर आप ढंग से करेंगे तो एक एक क्वेश्चन को पैटर्न को अच्छे से सीखेंगे तो 50 में से 50 मार्क्स 100% आएंगे एसएससी सीजीएल के अंदर। ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया आपको? चारों मैंने अलग अलग पैटर्न के लिए हैं। अब जल्दी से मैं इसमें से कुछ पैटर्न और लेने वाला हूँ कि कौन कौन से और किस किस तरह के जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जल्दी से देखते हैं, 4 क्वेश्चन और देखेंगे आप। इसके बाद तीनों क्वेश्चन है, उसके बाद 4 के बाद 5 6 7 हो जाएंगे। देखो इसके अलग अलग पैटर्न अलग अलग टाइप के हैं सारे, इनमें से कोई बस कुछ भी नहीं होगा, टाइप वही रहेगा, बस आपको खाली फिगर चेंज कर देगा। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्वेश्चन सारे सही होने चाहिए। मैं इतना जानता हूँ एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 50 में से 50 मार्क्स एग्जाम में हमारे आने चाहिए। 18 30 36 ये वाला पैटर्न हमने देखा। देखो क्या आएगा पैटर्न, देखो कैसे बन रहा है। 18 का और 30 का रिलेशन यहाँ पे कैसे बिल्ड हो रहा है जरा बताओ मेरे को। आप में से 99% लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो रिलेशन नहीं बना पाएंगे। इसलिए ही मैं इस टाइप के क्वेश्चन लेता हूँ जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, ताकि आपको दिक्कत उसको लेकर बिल्कुल ना आए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछ भी लें। कैसे रिलेशन बिल्ड होगा देखो, अब मैं बताता हूँ रिलेशन कैसे बिल्ड होगा। ध्यान से देखना, समझना इस चीज को कि हम यहाँ पे 18 को x मान लेते हैं। मैं यहाँ पे 18 को x मान रहा हूँ, ये मैंने x मान लिया। अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ x 2x - 6, यहाँ पे x मैंने 18 को मान लिया, करेक्ट बिल्कुल। x जो मेरी वैल्यू है वो 18 है। अगर मैं यहाँ पे 2x करता हूँ कितने होते हैं 36 - 6 करता हूँ तो कितना आता है 30 आता है। तो 18:30 यहां से मेरा ये फंडा सॉल्व हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे आपको यही चीज अप्लाई करनी है। देखो अब आगे मैंने 18 को x मान लिया, आगे मैंने फॉर्मूला लगाया 2x - 6। अगर मैं 18 × 2 करता हूं, अगर मैं 18 का डबल कर देता हूं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर मैं 18 का डबल कर दूं यहां पे, अगर मैं से इसको आप हटा दो, इसको नॉर्मल आप x मान सकते हो, तो आप डायरेक्ट इसको भी सॉल्व कर सकते हो आप बिना। लेकिन मैंने यहाँ पे रेशियो के साथ इसलिए सॉल्व कराया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आई बात समझ में? x मैंने लिया है 18 के लिए, यहाँ पे 2x - 6 करूंगा मैं तो 36 - 6 हो जाएगा। तो कितना आएगा टोटल मेरे पास में 30। तो 30 यहाँ पे रिलेशन बिल्ड हो रहा है अच्छे से। अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहा हूँ तो 30 आ रहा है। अब देखो सेम चीज हमको 36 में करनी है। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 36 है, करेक्ट बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या करना है मेरे को, वही चीज करनी है सेम बिल्कुल। ये मैंने 36 लिख दिया x की जगह, रेशियो 2x मतलब कितने हो गए 72 हो गया। अगर मैं 36 का डबल करूंगा 72 - 6 कितना आएगा यहाँ पे 66 आएगा। कहाँ है 66 ऑप्शन में? ये रहा डी हमारा करेक्ट आंसर है। मुझे पता है इनमें से ज्यादातर बच्चों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया ही नहीं होगा, गारंटी की बात है, बट आ जाएगा। इतना टफ नहीं है, आप कुछ भी जो है इसमें कर सकते हो इजीली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे पैटर्न आपको समझ में आ गया सब लोगों को? ऊपर लिख देता हूं × 2 - 6 × 2 - 6, करेक्ट बिल्कुल। नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं जल्दी से हम। 49 81 100 देन क्वेश्चन मार्क। अब ये जितने भी मैंने अब तक नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन लिए उनमें सबसे बच्चा क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन यही है। अगर ये सॉल्व नहीं हुआ आपसे तो फिर मजे वाली बात नहीं है। ये सॉल्व तो आप सबसे होना ही चाहिए, एक ही बार में देखते सॉल्व होना चाहिए। इससे इजी क्वेश्चन कोई नहीं मिलेगा आपको एनालॉजी का, वो भी नंबर के अंदर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखते सॉल्व होना चाहिए क्वेश्चन, तो ऐसा क्वेश्चन है। 49 जो है किसका स्क्वायर होता है? 49 जो होता है वो 7 का स्क्वायर होता है। 81 9 का, 100 10 का। सही बिल्कुल चीज। अब यहां पे आप बोलोगे यार आगे कैसे आएगा, यहां पे 7 का आ रहा है, यहां पे 9 का आ रहा है, तो यहां पे 10 का तो आगे कैसे आएगा? कई लोग इसमें भी गलत करके आ जाते हैं, बोलते हैं 10 के बाद 11 का लगा देंगे
या फिर नन ऑफ दिस कर देंगे 11 का नहीं है तो ये नन ऑफ दिस गलत है, नन ऑफ दिस नहीं होगा आंसर। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे इसने 7 का स्क्वायर लिया है, फिर ये 8 का छोड़ के 9 का ले रहा है, मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ऑड नंबर्स ले रहा है, मतलब 7 के बाद ऑड नंबर कौन सा आता है, 9 आता है, तो ये 7 का स्क्वायर करके फिर 9 का स्क्वायर कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा लग रहा है, इवन नंबर। इवन नंबर 10 है, 10 के बाद इवन नंबर कौन सा है, 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 144 आंसर होगा, ना कि नन ऑफ दिस। जो नन ऑफ दिस करेगा उसका गलत हो जाएगा। 7 का स्क्वायर ऑड नंबर है, मतलब विषम संख्या है, छोड़ देंगे एक, 9 दोबारा उसकी जो अगली विषम संख्या वो ले लेंगे, उसके बाद 10 हमारी सम संख्या, मतलब इवन नंबर आएगा, उसके बाद नेक्स्ट इवन नंबर कौन सा, 12 का स्क्वायर कर देंगे 144 हमारा आंसर आ जाएगा। ये 2 क्वेश्चन सॉल्व। थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखो, 16, 56, 32, उसके बाद आगे क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आपको देखना है कि क्या आएगा। यहाँ पे रिलेशन बिल्ड करना है 16 और 56 के बीच में। जिसने ये रिलेशन बिल्ड कर दिया वो खेल जाएगा भाई, जल्दी से बिल्ड कर दो। देखें, होना चाहिए क्वेश्चन ये, क्योंकि मैंने पहले इसमें 4-5 पैटर्न कराए हैं, तो उनसे लगा के देखो, कोशिश करो एक बार ये क्वेश्चन निकलना चाहिए। 6 क्वेश्चन हो चुके हैं अब तक, ये 7वां क्वेश्चन है, तो इससे पहले जो शुरू के 4 क्वेश्चन लिए उसमें मैंने इस टाइप के पैटर्न लिए हैं, तो ये वाला क्वेश्चन निकालने की कोशिश करो एक बार, हो सकता है आप में से कई लोग उसको निकाल देंगे सही बिल्कुल। और टफ लगेगा नहीं, बिल्कुल भी टफ लगना नहीं चाहिए, इजी क्वेश्चन है, जरूर निकलेगा। देखो मैं बताता हूं, 1656, अगर मैं यहां पर 1 सेकेंड, शायद ऑप्शन में थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। नहीं, सही है। देखो मैं बताता हूं आपको, मैं 1656। अब देखो यहाँ पे आप क्या है, वही जो पैटर्न है मैंने आपको बोला था, जैसे मैंने x मान के सॉल्व करा था, वैसे भी आपको यहाँ पे इसको x ही रखना पड़ेगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ, 16 को मैंने मान लिया x यहाँ पे, अंडरस्टैंड, ये यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब मुझे लगा कि मुझे ये x जो मेरी वैल्यू है, मुझे इसको 7 टाइम्स इंटू करना है, मतलब 16 इंटू 7। ये मैंने x माना था, x इंटू 7 के बाद बराबर है, क्योंकि 16 मैंने x को माना है। अब यहाँ पे देखो 16 इंटू x करूँगा, 16 इंटू 7 अगर मैं कर देता हूँ तो कितना आता है, करेक्ट है बिल्कुल, 112 अपॉन 2 करूँगा, कितना आएगा, आ रहा है। अब देखो थोड़ा लंबा है लेकिन मज़ेदार है, क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो यहाँ से आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि यार इस टाइप क्वेश्चन है कैसे करेंगे, होंगे सारे क्वेश्चन, इसलिए मैं पैटर्न सारे ले रहा हूँ। क्या करा मैंने, x16 को मैंने x मान लिया, 16 इंटू 7 करा, कितना आया, 16 इंटू 7 112, करेक्ट बिल्कुल। उसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब उसका आधा कर दिया, तो कितना आया 56। यहाँ पे 16 इंटू 7 अपॉन 2, क्लियर बिल्कुल, अब सबको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट यही सेम पैटर्न लगेगा नेक्स्ट वाले में भी, देखो इंटू 7 अपॉन 2, यही चीज करनी है अपने को। अगर मैं 32 इंटू 7 करता हूं, $224। अब देखो यहां पे 224 आंसर आ चुका है, कैसे निकलेगा, आधा कर दो 224 से, कितना है 112, बी हमारा आंसर हो जाएगा, है ना, इजी। बस पैटर्न पकड़ में आना चाहिए तो सब क्वेश्चन इजी है, पैटर्न ही पकड़ में नहीं आता वहीं सब लोग जो है मार खाते हैं, वहीं पर ही सब लोग गलत करके आते हैं क्वेश्चन, इसलिए पैटर्न पकड़ना बहुत आना चाहिए। मैंने इसलिए आज आपसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिए हैं नंबर के अंदर, सबको समझ में आया, सबको मजा भी आया होगा। अब मैं जल्दी से कुछ क्वेश्चन अल्फाबेट के लूंगा, क्योंकि वो भी जरूरी है। अल्फाबेट के कई बार 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी हमारे सही होने बहुत जरूरी है। उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं अल्फाबेट में, वो भी मैं आपको करा देता हूँ जल्दी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लेने वाले हैं अल्फाबेटिकल के। पहले हमारे न्यूमेरिकल के हो चुके हैं नंबर के, अब यहाँ पे अल्फ़ाबेट के लिए कुछ मैंने तो कुछ पैटर्न जो है इजीली पकड़ में आ जाएंगे, मुझे पता है। कुछ पैटर्न बहुत टफ पड़ेंगे जो पकड़ में नहीं आएंगे, वही हमको देखने हैं। और मैंने ऐसे ही पैटर्न लिए हैं जो पकड़ में नहीं आते हैं। देखो इजी तो वो चीज़ जो सब कर लेते हैं, वो चीज़ मैं नहीं कराने वाला हूँ यहाँ पे। इजी आप सब लोग कर लोगे, मुझे पता है। बट ऐसे पैटर्न जो कई लोग आपको नहीं बताएंगे, मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। जो कई लोग कई वीडियो में आपने पैटर्न्स को देखा नहीं होगा, वो आप यहाँ पे देखने वाले हैं। एग्ज़ाम के लिहाज से सारे ही पैटर्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला हमको दिया है BEGK ADFJ PSVY, आगे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पे आएगा हमको ये बताना है। क्लियर? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो आप, इसका और इसका आपस में क्या रिलेशन बिल्ड हो रहा है, मतलब इन दोनों का हमको पहले ये पता करना है सबसे पहले, तो उसके बाद सेकंड में चलेंगे अपन। B की जगह A आ रहा है, E की जगह D आ रहा है, G की जगह F आ रहा है, K की जगह J आ रहा है। अब ध्यान से देखो, A का अगला कौन सा होता है B, D का अगला कौन सा होता है E, F का अगला G, J का अगला K। तो मतलब यहाँ पे उल्टा हो रहा है। देखो आप पीछे जो भी यहाँ पे हमको जो हमको अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, उन सब का नेक्स्ट अल्फ़ाबेट यहाँ पे आगे लिखा हुआ है। देखो आप, A का B, D का E, F का G, J का K। अब सेम चीज़ यहाँ पे भी होनी चाहिए। यहाँ पे अगर इनके बाद के यहाँ पे लिखे हुए हैं तो यहाँ पे इनके पहले लिख दो। ये सिंपल सी बात है। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो ये वाले इसके बाद के है ना, तो ये ऑटोमेटिकली जो है इसके पहले वाले आ जाएंगे चारों यहाँ पे, क्योंकि ये तो इसके पहले वाले ही है ना। तो अगर यहाँ पे ये पहले वाले हैं तो यहाँ पे इसके बाद उल्टा कर दो। ये बाद के थे, ये पहले के थे। अब ये पहले के हो जाएंगे, ये इधर बाद के आ जाएंगे। सॉरी, इधर पहले के आ जाएंगे, ये बाद के हो जाएंगे। करेक्ट? बिल्कुल। अब देखो पी से पहले क्या आता है O, एस से पहले R। अब यहाँ पे देखो, पूरा करने से पहले आपको बता दूं ज़्यादा टाइम कैसे बचाना है हमारे को। देखो टाइम ऐसे बचाना होता है। अब मैंने यहाँ पे 2 तक सॉल्व करा। अब आप देखो कि यहाँ पे पहले सबसे ऑप्शन में O कहाँ आ रहा है, यहाँ पे 2 जगह ऑप्शन आ रहा है। तो मतलब यहाँ तो नहीं, ये दोनों पहले गलत हो गए हमारे। टाइम बचाने का कि क्वेश्चन भी जल्दी से जल्दी कैसे करना, ये भी आपको कहीं कोई नहीं बताएगा। आपको मैं बता रहा हूँ कि जल्दी क्वेश्चन कैसे करना हमको एग्जाम में। यहाँ पे पहले सबसे बात है O आ ही नहीं रहा, तो पहले A और B ऑप्शन तो हमारे वैसे गलत हो गए। यहाँ 2 जगह O आ रहा है, OT आ रहा है, OR आ रहा है, तो OT आ गया तो ये वैसे गलत हो गया, ऑटोमेटिकली ये सही हो गया। देखो अब आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आई बात समझ में? आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपने पैटर्न पकड़ा, आपने यहाँ शुरू के 2 सॉल्व करे, आपने देखा कि यार यहाँ पे जो है 2 पे तो O है ही नहीं, दोनों गलत हो गए। यहाँ पे इन दोनों में O है, तो नेक्स्ट सॉल्व करा, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे T है, तो ये गलत और ये ऑटोमेटिकली सही। कई बार ऐसा होगा कि शुरू के 3 जो होंगे ना, जैसे इनके 1 2 3 तक सब में 3 तक सही होगा, और आखिरी जो अल्फ़ाबेट होगा उसी में सारी गड़बड़ होगी, तो उसमें आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि शुरू के 1 या 2 अल्फ़ाबेट के अंदर ही आपको आंसर पता लग जाता है। तो वो वहाँ थोड़ी सी आपको चालाकी दिखानी है, थोड़ा सा आपको स्मार्ट बनना है, ठीक है। और ऐसे आपको जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना है बिना टाइम वेस्ट करें। आई बात समझ में? तो ये वाला हमारा डी आंसर है। अब फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो जल्दी से। सर्कल लिखा हुआ है, सर्कल को इसका जो है ऑर्डर चेंज करा है अल्फ़ाबेट का। देखो कैसे चेंज करा है, RICELC, ये इसने करा है। अब यहाँ पे अगर मैं 3 के फॉर्मेट बना लूँ, अगर मैं CIRCL, तो उसने क्या करा, उल्टा कर दिया CIRCLE। मतलब पहले यहाँ से अगर मैं इन 3 का ग्रुप बनाऊंगा तो ये तो पहला, ये दूसरा, अब यहाँ पे से उल्टा कर दिया इस तरफ से, फर्स्ट सेकंड, वही चीज़ है। इधर CIR सीधा लिखा हुआ है, इधर CIR उल्टा लिखा हुआ है, इधर CLE सीधा लिखा हुआ है, इधर CLE उल्टा लिखा हुआ है। पैटर्न पकड़ना है हमको, पकड़ लिया तुरंत, क्या कुछ भी टाइम नहीं लगा, बिल्कुल। देखो अब जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये। SQUARE, मतलब यहाँ ये सीधे जा रहे हैं दोनों, अब इसको उल्टा कर दो, UQSERA। अब ये जहाँ पे भी होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो आप
क्या टाइम लगेगा? कुछ भी टाइम नहीं लगा। शुरू के 3 उल्टे करे पहले, इधर मैंने, सॉरी गलत हो गया हल्का सा, यू क्यू एस होगा, क्लियर बिल्कुल, यू क्यू एस होगा और ई आर ए सेम इसी फॉर्मेट में। शुरू के 3 थे, इधर उल्टे कर दिए, यहाँ पे शुरू के 3 थे, इनको दोबारा यहाँ पे रिवर्स में लिख दिया। ऐसे यहाँ पे करेंगे, एस क्यू यू को हम रिवर्स में लिख देंगे यहाँ पे तीनों को, और ए आर ई को रिवर्स में लिख देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, यू क्यू एस ई आर ए कहाँ पे आ रहा है? ये रहा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। देखो हार्ड तो ये भी है, क्योंकि मैंने सारे इसलिए पैटर्न लिए हैं कि ये पकड़ने भी कई बार मुश्किल हो जाते हैं। इसमें बहुत इजी पैटर्न भी आते हैं जो आप इजीली कर लोगे, मुझे पता है, तो वो मैंने लिए नहीं है। मैंने सारे इसमें टफ पैटर्न लिए हैं जो इनको पकड़ने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिवन। ड्रिवन का इसने जो इसमें अल्फाबेट चेंज करा है, देखो क्या लिखा है, EIDRVN, आगे BEGUM, बिगम। अब देखो इसमें क्या चेंजेस होंगे। पहले हमको इन दोनों का रिलेशन बिल्ड करना है कि इन दोनों का रिलेशन कैसे निकल रहा है, कैसे इसको सॉल्व कर रहा है। अब यहाँ पे कोई फॉर्मेट नहीं है, जैसे ही इसको सॉल्व कर रहा है वैसे हमको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है, देखो आपको बताता हूं मैं। यहां बताऊंगा, इस जगह पे ध्यान से देखना इस ड्रिवन को। ये ड्रिवन जो है बन के इस फॉर्मेट में कैसे आए ये समझा रहा हूं, अच्छे से देखना। देखो अगर इसको ध्यान से देखोगे तो समझ नहीं पाओगे, बहुत अच्छे से देखना, बहुत ध्यान समझना। देखो मैं लिखा है पे DRIVEN, क्लियर बिल्कुल। लास्ट के 2 ले रहा हूं, लास्ट के 2, एक इस कोने में लिख दिया, एक इस कोने में लिख दिया। अब फिर इधर के 2 ले रहा हूं, एक इस कोने में लिख दिया, एक इस कोने में लिख दिया। अब बचे 2 इधर फिर ले रहा हूं, एक इस तरह लिख दिया, एक इस तरह लिख दिया। बन रहा है, ये बन रहा है ये बिल्कुल। देखो पैटर्न तो पकड़ना है हमारे को। इसने क्या करा, पहले के 2 लिए, दोनों कोने में लिखे, फिर 2 उसके अंदर की साइड में दोनों तरफ, फिर DR लिया, फिर दोनों तरफ। आप उल्टा भी कर सकते थे, आप अंदर की साइड से ले लो। पहले मैंने DR ले लिया अंदर का, फिर मैंने I भी ले लिया, I इधर लिख दिया, B इधर लिख दिया, फिर मैंने EN ले लिया, E इधर लिख दिया, N इधर लिख दिया। चाहे आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, पैटर्न दोनों ही सेम है। आपको किसी पास आपको पैटर्न पकड़ना है कि हुआ कैसे सॉल्व, ये आपको मैंने बता दिया। आइए आपको बात समझ में बिल्कुल सबको आ गई होगी। अब देखो, अब आप लोग सोचोगे यहाँ पे तो 6 अल्फाबेट है और यहाँ पे 5 ही है, तो यहाँ तो कंफ्यूजन हो जाएगी। कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगी, वही चीज़ मैं करूँगा। देखो सेम बिल्कुल बैक साइड से लूँगा, आपको करके दिखाता हूँ। देखो अभी सब समझ जाओगे कैसे करना ये वाला। इसीलिए मैं टफ क्वेश्चन लेता हूँ ताकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो आप पैनिक ना हो और इजीली सॉल्व करो बिना डरे। ये मेरा मकसद है यहाँ पे आज थोड़े टफ क्वेश्चन सॉल्व कराने का। BEGUM, ध्यान से देखना, मैं लास्ट के 2 अल्फाबेट ले रहा हूँ, U एंड M। U मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, M मैंने यहाँ पे लिखा है, करेक्ट बिल्कुल। उसके अंदर लिए GE, E यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं और G यहाँ पे लिख रहा हूँ और B यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। किस चीज़ को समझ में आ गया है ये? वही उसी पैटर्न से करा सॉल्व बिल्कुल मैंने भाई, उसी पैटर्न से सॉल्व कराया मैंने, कुछ ज़्यादा ऐसा घुमाया नहीं। वही पैटर्न है, सेम वही चीज़ है बिल्कुल। शुरू के दोनों मैंने उठा लिए ऐसे कैसे, दोनों कोनों में लिख दिए, फिर पीछे के दोनों उठा लिए, EG लिख दिया। अब बीच में बचा कौन सा, एक ही बचा, लिखने की जरूरत नहीं, बीच में ऑटोमेटिकली B आ जाएगा। तो मतलब पहले U एंड M, और या फिर इस तरह से लेना, ऐसे ले लो। अब देखो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर 5 की या फिर जो अगर ऑड के अंदर अगर आएंगे, अगर वैल्यू हमेशा इन अल्फ़ाबेट्स की ऑड में आती है तो एक तो सिंगल रहेगा हमेशा इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, और अगर इवन में होगी तो 2-2 का पेयर बन जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर इस तरफ चलते हो तो पहले वाला सिंगल बना लो, बाकी की पेयर्स बना दो। लेकिन मेरी बात मानो तो उल्टा चलो ऐसे पैटर्न में, तो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। U एंड M, EG के अंदर E एंड G बचा B, इन दोनों के सेंटर में। तो ये कहाँ आ रहा है, UEBGM कहाँ लिखा हुआ है, UEBGM लिखा हुआ। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है बिल्कुल। यहाँ लिख दो
UEBGM। क्लियर बिल्कुल। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्लियर हो चुका है। देखो NOPQ MLKJ, ये दोनों का आपस में रिलेशन बिल्ड करना है। साथ में यहाँ पे HIJK दिया हुआ है, इसका हमको आंसर निकालना है। निकालो जल्दी से, देखो कैसे निकलेगा, क्या यहाँ पे पैटर्न फॉलो कर रहा है, क्या रिलेशन बिल्ड हो रहा है आपस में इनके, वो चीज़ हमको पता करनी है। जल्दी से करेंगे पता। यहाँ पे अगर मैं नोटिस करूँगा, ध्यान से समझना देखो इस चीज़ को, अगर मैं यहाँ पर नोटिस करूँगा तो M है ये N है, M के बाद N आता है, तो मतलब यहाँ पे ये एक छोड़ के यहाँ पे, मतलब ऐसे लो आप। तो देखो मैं पैटर्न से नहीं पकड़ रहा हूँ, आप चाहे इधर से लो चाहे इधर से ले लो, बात बराबर है, आपको पकड़ना है बस। तो यहां से आप देखोगे तो N में एक कम करके यहाँ पे N लिख रहा है। ये वाला थोड़ा आपको टफ पड़ेगा। देखो ये वाला आपको थोड़ा टफ पड़ सकता है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, मैं इसमें एक पैटर्न बताता हूँ, वो आपको थोड़ा इजी पड़ेगा। वो देखो जब है ना, वो समझो, इसको छोड़ो आप, वो पैटर्न देखो आप। सबको ABCD पता है, इजी है बिल्कुल। अब यहां पे ध्यान देना, JKLM, ये वाला फॉर्मेट चलता है बिल्कुल हमारा ABCD के अंदर। JKLM इस तरह चल रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड में चल रहे हैं अपन JKLM। अब देखो ये क्या कर रहा है आगे, NOPQ, इस तरफ इसने जो है इसको राइट साइड से चला दिया, मतलब इसने जिसका उल्टा रिवर्स में चला दिया। JKLM NOPQ, समझ रहे हो मेरी बात को। यहाँ कैसे रिलेशन बिल्ड हो रहा है, यहाँ पे शुरू के 4 अल्फाबेट है JKLM, इसके बाद के 4 सीधे लिख दिया आगे साइड में NOPQ। अब यहाँ चीज देखो आप, आपके HIJK लिखा हुआ है, मतलब ये वाले जो है इससे X के अकॉर्डिंग ये वाले सारे सीधे हैं। आई बात समझ में। अब ये सीधे हैं तो इससे पहले के ले लो सारे भाई। यहां पे मैंने क्या करा था, JKLM NOPQ हुआ था ना, तो यहां पे H के पहले के ले लो 4। हम कैसे आएंगे, DEFG HI, यहां लिखिए देखता हूं देखो मैं। अब देखो कि ये वाला जो पैटर्न है यहां पे फॉलो कर रहा है क्या, JKLM NOPQ DEFG HIJK, करेक्ट बिल्कुल। देखो कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज कर रहा हूं जो यहां पे इसने दिखा रखा है। JKLM, यहाँ के 4 इसने अल्फाबेट लिए, उसके बाद के इसने सीधे लिख दिए, उल्टे लिखे हुए थे। ऐसे सेम मैंने यहाँ पे 4 उठाए, ये वाला ऑप्शन नंबर D उठाया मैंने, DEFG, इसके बाद सीधे हो गए ना 4 ऑटोमेटिकली HIJK। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर D हमारा इसका सही आंसर होगा बिल्कुल। मजा आया। देखो मैंने बोला था आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेने वाला हूं मैं, आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करे हमने, सब इंपॉर्टेंट हैं। बैंक ले लो, चाहे RRB, SSC, कैट, मैट, SSO, IS, अपने इसका IS ऑफिसर, RS ऑफिसर, सब में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, हर टाइप के एग्जाम में आएंगे। MBA का ले लो, चाहे होटल मैनेजमेंट का ले लो, हर टाइप के एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। क्लियर बिल्कुल। बैंक PO को हो जाएगा, हमारे स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो होते हैं उसकी भी इसमें आ जाते हैं सारे LIC AA आ जाएगा, CPO का आ जाएगा। क्लियर बिल्कुल। तो ये जो हमारा टॉपिक था आज का था एनालॉजी का, ये लास्ट पार्ट था। 2 पार्ट पहले मैं करा चुका हूँ, ये पार्ट नंबर 3 है हमारा। पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो चुका। क्या क्या करा हमने इसके अंदर आज, हमने इसमें देखा, एक तो हमने देखा अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल, दोनों देखे हमने। अल्फाबेटिकल के हमने नंबर के थोड़े हमने ज़्यादा क्वेश्चन करे क्योंकि वो टफ आता है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अल्फाबेटिकल के मैंने आपको कुछ पैटर्न बताया, ऐसे ही पकड़ना है आपको। पकड़ना बहुत ही ईजी है। कैसे ईजी है, जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकालोगे तो सारे पैटर्न अपने आप आते चले जाएंगे। जिस भी बुक में से निकालते हो, किसी भी बुक में से निकालो, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा निकाल लें ताकि पैटर्न हमको पकड़ में आ जाए। क्लियर बिल्कुल। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो रहा है एनालॉजी। अब जो नेक्स्ट होगा वो हमारा दूसरा टॉपिक ही होगा। एनालॉजी आज खत्म हो चुकी है पूरी, अब नेक्स्ट जो होगा दूसरा टॉपिक ही होगा। अब देखते हैं कौन सा टॉपिक होता है, उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, वो आपको जब नेक्स्ट वीडियो आएगा पता चल जाएगा।
या फिर नेक्स्ट जब भी हमारी क्लास होगी पता चल जाएगा आपको। तो इस वीडियो को लाइक करना है, पसंद आए तो शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। चैनल अपना जो यूट्यूब चैनल है उसको शेयर करना है बहुत ज़्यादा लोगों के पास में। और जल्दी मिलूँगा आप लोगों से, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Please subscribe our channel and hit the bell icon for all new updates.